नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव और मेरे साथ किसान नेता रामजन्म जी आज बैठे हुए हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि कंटोपा उंटोपा लगा कर आए थे, लेकिन कैमरे के सामने उन्होंने कंटोपे को उतार दिया। और रामजन्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तो पूरे देश से ज़्यादा बढ़ी हुई है। रोज़ कुछ न कुछ नया हो रहा है। अभी कल ही समाजवादी परिवार की एक बहू जो है भाजपा में शामिल हुई और उसको काफ़ी प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जैसे लगा कि समाजवाद का कुनबा बिखर गया ऐसा। लेकिन इसके कई निहितार्थ हैं। समाजवादियों के लिए यह निहितार्थ है कि परिवारवाद नहीं हो रहा था, तभी इतनी आज़ादी थी कि उधर गई। और भाजपा के लिए यह है कि ये सारा का सारा जो है परिवार में सही नहीं चल रहा है। और भी तमाम सारी चीज़ें, नैरेटिव बदल रहे हैं, लोगों के उद्देश्य बदल रहे हैं, उद्देश्य जो है क्लियर हो रहे हैं और तमाम जो है चेहरे इधर के उधर हो रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम सामाजिक न्याय के लोग हैं। कुछ लोग विकास के नाम पर जा रहे हैं तो कुछ लोग सामाजिक न्याय के नाम पर आ रहे हैं। किसान नेता रामजन्म जी उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय रहे हैं, बरसों से सक्रिय रहे हैं। और अभी जो किसानों को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसने भाजपा की निरंकुश सरकार को ये बता दिया कि वे उनके खिलाफ बरसों तक बैठ सकते हैं अपनी मांग को मनवाने के लिए, तो उस जीत के बाद किसान आंदोलन किस रूप में अभी काम कर रहा है और उसकी भूमिका उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में क्या है, रामजन्म जी से जानते हैं। रामजन्म जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है और किसान आंदोलन की जो कतारें हैं, वो उत्तर प्रदेश चुनाव के सिलसिले में क्या कर रही हैं? देखिए, एक तो किसान आंदोलन में कुछ नई चीज़ें हुई हैं। कुछ किसान संगठन, पंजाब के किसान संगठन चुनाव में गए और उसके बाद 15 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक दिल्ली में हुई। इसमें कुछ चीज़ें उसने तय किया। एक तो जो भी चुनाव में गया है वो संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं होगा और मिशन यूपी बरकरार है, ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा, हम लोग उससे बंधे हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से किसान कार्यकर्ता, किसान संगठन, जय किसान आंदोलन के साथ रहने के कारण हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा के निर्णयों से बंधे हुए हैं। और 15 तारीख को जो बैठक हुई उसमें मोटी मोटा ये तय किया गया कि हम 31 तारीख को एक श्रम दिवस के रूप में, मतलब वादा खिलाफी जो सरकार कर रही है, जैसे जो 9 तारीख को 9 दिसंबर को जो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कृषि कानून वापस ले रहे हैं। 3 दिन तक सरकार से किसान संगठनों, किसान नेताओं की बातचीत होती रही। अंत में 11 तारीख को एक समझौता, लिखित समझौता हो जाता है। और लिखित समझौते की कुछ शर्तें हैं। उसमें एक बड़ी शर्त है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात, उसके लिए एक कमेटी बनाने की बात। दूसरी बात, जो उस दौरान, आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए, लेकिन बहुत सारे लोग, देश के सारे राज्यों में बहुत सारे किसान कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमे ला दिए गए, उसकी वापसी की बात। तीसरी बात है उसमें, ये जो टेनी महाराज ने किसानों के साथ लखीमपुर खीरी में किया, उनके लड़के को तो सुप्रीम कोर्ट वगैरह के दबाव में कुछ लिहाज करते हुए, कानून वगैरह का लिहाज करते हुए सरकार ने उनको अंदर तो कर लिया। लेकिन किसान संगठनों की मांग है, किसानों की मांग है कि ऐसे आदमी को किसी भी हालत में सरकार में मंत्री नहीं होना चाहिए। और जब तक सरकार में वो गृह राज्य मंत्री है, तब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा। जो लोग मारे गए हैं उनके साथ न्याय नहीं होगा। उसको लेकर के भी 31 तारीख से लखीमपुर खीरी में पक्का मोर्चा किसान संगठन लगाने जा रहे हैं। और 30 तारीख तक संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया कि 31 तारीख तक हमारी इन मांगों पे यदि सरकार गौर नहीं करती है, जो जिन शर्तों पे समझौता हुआ है उन शर्तों को आगे नहीं बढ़ाती है, उस पर कुछ काम नहीं करती है, तो 1 फरवरी से हम मिशन यूपी शुरू कर देंगे। ये तय हुआ है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बीजेपी के कार्यकाल में ही किसान विरोधी जो गतिविधियां हैं वो बहुत तेज हुई। किसान विरोधी गतिविधियां जब मैं कहता हूं तो सरकार से इतर भी ऐसी तमाम सारी ताकतें थी जिन्होंने किसानों को बदनाम करने और उनके सवालों से लोगों का ध्यान भटकाने का बहुत जोरदार काम किया।
और सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी और उनका पूरा मंत्रिमंडल भी इसमें लगा हुआ था, और एक तरह से बीजेपी की जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार सिद्ध हुई है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी विरोधी जो मोर्चा है वो किसकी तरफ, स्वाभाविक रूप से आप लोग किस तरफ जो है मैंने सपोर्ट करेंगे? किसानों का जो समर्थन है वो किन लोगों मैंने किसकी तरफ जाएगा? बीजेपी विरोधी जो मोर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन अगर उसको स्पष्ट रूप से कहना पड़े जिसका कि असर लोगों में ये होता है कि स्पष्ट लड़ाई में सभी अगर होते हैं तो ये बात ज़्यादा असरकारी होती, तो कैसे बनेगा? देखिए, आप ये बात सही है कि देश में किसी भी झंडे डंडे की सरकार, किसी रंग ढंग की सरकार रही है, वो सब किसान विरोधी रही है। लेकिन जो ये 7-8 साल की सत्ता है ये तो पूरी तरह से किसान गांव गरीब विरोधी है। ये साबित हो गया है कि पूरी तरह से गांव किसान गरीब विरोधी है। इसलिए इस सरकार को हम सबसे पहले टारगेट करते, क्योंकि बाकी सरकारें कुछ लिहाज करती थी, डरती थी, लोगों से डरती थी। दूसरी सरकार होती तो किसानों को 13 महीना 14 महीना सड़कों पर न बैठना पड़ता, वो 1 महीने 2 महीने में या दिल्ली घेर लेने के बाद भी वो सरकार पीछे हट जाती। लेकिन ये इतनी ढीठ, दुस्साहसी, सब कुछ खत्म करना चाहती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सारी चीज़ें कर रही है और सरकारें जो कर रही थी उसी की बुनियाद पे सारी चीज़ें चला रही है। लेकिन ये सरकार सब कुछ खत्म करना चाहती है। ये हमारे जो संविधान है, जिससे हमको उम्मीद है कि देर सवेर इस संविधान के हिसाब से देश चलने लगेगा, संविधान के हिसाब से लोगों को जीने का अधिकार मिल जाएगा, जीवन जीने का अधिकार मिल जाएगा, लेकिन इस सरकार तो उस संविधान को भी खत्म करना चाहती है। तो इसलिए ये बाकी सरकारें किसान को बीमार बना दी थी, ये सरकार तो किसान को आईसीयू में पहुंचा दिया है, मरणासन हो गया। तो पूरा किसान को खत्म करना चाहती है। जो कानून था, यदि कानून चलने लगता, लागू हो जाता, तो इस देश में किसान खत्म हो जाता। ऐसी सरकार को तो हमारा हालत में हमारा पहला नंबर 1 दुश्मन ये सरकार है, भाजपा है। तो इसको इसके जो धुर विरोधी जो मोर्चा है कि भाजपा हटाओ, संविधान और देश बचाओ, किसान बचाओ, स्त्रियों का सम्मान बचाओ, इस तरीके का, तो क्या ऐसे किसी मोर्चे से आप लोगों का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, जो एजेंडे में कुछ चीज़ें माने कि हम ये इन बातों की तरफ जोर देंगे कि इसको अगर सत्ता में आते हैं तो लागू करें, तो क्या है कार्यक्रम जिसको आप चाहेंगे कि जो सत्ता बीजेपी विरोधी जिसको आप सपोर्ट करना चाहते हैं उससे क्या उम्मीद करते हैं? मुकदमे वापस कराना, एमएसपी को लेकर या जाति के सवाल को लेकर या तमाम सारी ऐसी चीज़ों को लेकर क्या क्या उसमें है? देखिए, ये जो किसान संगठन है इसमें 500 किसान संगठन है, सबकी विभिन्न तरह की राय है, लेकिन कुछ राय में समानता है, जिसके चलते एक संयुक्त किसान मोर्चा बना है। मेरे जैसे किसान कार्यकर्ता को, मतलब ये जो ऐतिहासिक आंदोलन है, मैं जैसे देखता हूँ उस रूप में आपको कहना चाहता हूँ। जिस तरह का न्याय, त्याग और भाईचारा इस किसान आंदोलन ने इस देश के सामने पेश किया है, रखा है, वो कभी आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो गांधी का आंदोलन था, जो स्वराज के भाव से चल रहा था, उसमें दिखता था। उसके बाद 70-75 साल में इस तरह के न्याय, त्याग और भाईचारा से भरा हुआ कोई आंदोलन हमने नहीं देखा है। एक चीज़ है इसमें। दूसरी, जिस तरह का उसने कार्यक्रम चलाया, जैसे इस किसान आंदोलन ने किसान संसद किया था और उसमें सारे विपक्षी नेता राहुल गांधी समेत दर्शक दीर्घा में बैठ के किसानों की बात सुन रहे थे। वो क्या कह रहा था? वो किसान संसद कह रहा था, किसान कह रहा था वहाँ कि हम व्यवस्था चलाना जानते हैं, हम जो एक नई व्यवस्था की दरकार है और उसको हम चलाना जानते हैं। महिला किसान संसद करके जो इस देश की मातृत्व शक्ति है, वो चाहे धरती माँ हो, चाहे गंगा माँ हो, उसकी बात वो किसान संसद कर रहा था। और किसी समय, हम किसान सत्ता की बात करते हैं, किसी समय आज़ादी आंदोलन के दौरान इस पट्टी में सहजानंद सरस्वती हुआ करते थे। उन्होंने कहा था
कि जो अन्न वस्त्र का काज करेगा वही देश पे राज करेगा, उस भाव वाला ये किसान आंदोलन, हम तो उस हिसाब से उसको देखते हैं। लेकिन अभी जो हमको हमारा जो तात्कालिक कार्यक्रम है कि हम ऐसी सत्ता को कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं जो किसानों को रौंदती है, किसानों के साथ हठ धर्मता करती है, अपने अहम, उसके हम को तो खंड खंड कर दिया किसान, लेकिन अपने अहम के चलते 700 किसानों को शहीद होने के लिए मजबूर कर देती। हम ऐसी सत्ता को तो कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम किसी विशेष चीज को, लेकिन हम हर हालत में कहेंगे कि इस देश से भाजपा का हटना चाहिए, आरएसएस का खात्मा होना चाहिए जो देश में नफरत फैला रहा है। तो हम तो भाईचारे की बात करते हैं। क्या बिना शर्त ऐसे लोगों को समर्थन करेंगे या उनसे उम्मीद करेंगे कि किसानों के पक्ष में उनका कुछ टारगेट माने कुछ एजेंडा हो? कुछ तो हम निवेदन कर रहे हैं, मतलब बातचीत में। जैसे मेरा मानना है कि जब अभी यूपी में अखिलेश यादव ने एक अन्न संकल्प किया है, और हमारे संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए बड़े किसान नेता हैं जो लखीमपुर खीरी में घायल हुए थे, तेजिंदर सिंह बिर्ग, वो उनके साथ थे उस दिन। तो कुछ कुछ चीज़ें तो किसान आंदोलन की चीज़ें आ रही हैं। उन्होंने कहा एमएसपी, अब राज्य का सही में कृषि का सवाल तो राज्य का सवाल है, एमएसपी राज्य में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने अन्न संकल्प के माध्यम से एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात किया और किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री की बात किया, और सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम लोगों के सामने रख रहे हैं कि आपने अपने घोषणा पत्र में डालिए कि आप किसानों के लिए क्या क्या करने वाले हैं। आपकी सत्ता आ जाएगी तो आप गांव गरीब किसान के लिए क्या योजनाएं आपकी हैं उसको आप साफ साफ अपने घोषणा पत्र में रखिए। मैंने इसका मतलब है कि अखिलेश यादव के प्रति लोगों का भरोसा जम रहा है, क्योंकि दूसरे लोग जो आए हैं भाजपा या दूसरे दलों से, वे सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो गलतियां हम लोगों ने कर डाली हैं उसका निस्तारण हम करेंगे। किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग भी और किसानों का व्यापक जो समाज है, किसान हैं जो, वो भी ये उम्मीद रख रहे हैं कि अगर ये सरकार आती है तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे हम उनसे बात कर सकते हैं, जो हमारे लिए कर सकते हैं। अभी हाल में एक घटना हुई कि चंद्रशेखर रावण ने कहा कि बीजेपी को मैं हरा सकता हूं अगर वो मुझे छोटे भाई कह दें, और बाद में फिर उन्होंने दूसरी तरह की बातें शुरू की। ये इस तरीके की भी चीज़ें हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे साथ दलितों 25% जो आबादी है दलितों की, उसका प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं और हम अगर जुड़ेंगे तो हम समर्थन करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका कि कोई राजनीतिक जो समूह पार्टी नहीं है वो ऐसी भूमिका निभा सकता है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये सब घटनाएं मैं तो एक राजनीतिक खेल की तरह इसको देखता हूँ, और दलितों के उद्धार की बात करके ये लोग आगे आते हैं। देखिए, जब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा तब तक दलितों का भी उद्धार नहीं होगा, और उसको व्यापकता में सोचने की ज़रूरत है। और ये किसान आंदोलन व्यापकता की तरफ बढ़ गया था, व्यापकता की तरफ बढ़ गया था, उस सबको समेट रहा था। कारखाने में काम करने वाले मजदूर को भी अपने अंदर समेट रहा था, और जल में काम करने वाले मल्लाह को भी समेट रहा था, और गांव में बैठा हुआ किसान के साथ जो कारीगर समाज है, कृषि संस्कृति के आसपास जिंदा रहने वाला समाज है, उसको भी अपने साथ समेट रहा था, लपेट रहा था। सब उसके पक्ष में आ गए थे। इस तरह से व्यापकता में सोचने की जरूरत है, न कि कोई तात्कालिक राजनैतिक खेल में कुछ सीटें, कुछ राजनीतिक परिवर्तन, उससे तो न गांव का उद्धार होगा, न गरीब का उद्धार होगा, न दलित का उद्धार होगा। और ये सब नहीं उद्धार, मेरा मानना है कि जब तक देश का उद्धार नहीं होगा कोई बड़ी चीज़ सोचने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब यह है कि अभी जितनी ताकतें हैं वो एंटी फासिस्ट मोर्चे की तरफ बढ़ें। निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी पहलकदमी है, और मुझे लगता है कि यह उम्मीद काफ़ी हद तक सफल होने जा रही है, और जो गतिरोध आते हैं उनका भी धीरे धीरे समाहार होता ही है। अंतिम सवाल मैं आपसे एक चीज़ मैं बताऊँ, एंटी फासिस्ट आप कहे तो मैं केवल एंटी फासिस्ट की क्या उसका क्या शब्द हो, लेकिन इस सत्ता ने जिस तरह से एनआरसी ला के संविधान में छेद करने की कोशिश
छेद हो गया है। यदि उस तरह का कानून आता है तो एक बड़े समाज को अलग से देखा जाएगा। और एक जो किसान बिल ला करके, किसान कानून ला करके संघीय ढांचे पे, राज्य का अधिकार है, खेती राज्य के उसमें आता है, लेकिन केंद्र उसके लिए कानून बनाता है, वो संघीय ढांचे पे चोट है। जिस तरह से संघीय ढांचे और संविधान पे चोट हो रही है, वो उसको लेके तो चीज़ें आगे आनी चाहिए, आई भी। अंतिम में बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सवाल जो है कि अगर ऐसा मामला बन रहा है, ऐसा मोर्चा बन रहा है, समर्थन का पूरा मन भी बन गया, तो क्या स्थानीय स्तर पर जो लोग सक्रिय हैं किसानों के बीच से, वे क्या उनके साथ माने कन्विंसिंग में जाएंगे, या किस तरीके से वो अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचाएंगे? देखिए, इस पे तो एक सामूहिकता बनी है, और निर्णय भी सामूहिकता में होगा। कोई व्यक्ति का निर्णय, कुछ हमारे विचार हो सकते हैं, अलग से विचार हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक संयुक्त किसान मोर्चा जो व्यापक एकता प्रदर्शित किया है, तो हम हर हालत में अपने विचार, अपने काम को पीछे करते हुए हर हालत में उस व्यापक मोर्चे का इंतजार, वो मोर्चा बना रहे, ये मेरी मतलब मुझे एक कदम आगे पीछे करना पड़े तो मैं करूँगा, और उस व्यापक एकता को बरकरार रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद रामजन्म जी। निश्चित रूप से ये समय की नज़ाकत है कि हम सही निर्णय लें, और जो लोग भी भाजपा के जन विरोधी भाजपा सरकार को हटाने में योगदान कर रहे हैं, उन सबको हमारा समर्थन उनको है। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल में जो दर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपके दर्शक हैं, जो लोग देख रहे हैं हमको, इस बातचीत को देख रहे हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, सहयोग करें, शेयर करें और मदद भी करें, क्योंकि लोगों की मदद से ही ऐसे चैनल, ऐसी बातचीत आगे बढ़ती है।